अभी जो है ना ये वाली मोटरसाइकिल जो है ना हमने ली है। ये अब लकड़ी हमारी चली गई, ये पहुंच चुकी है हमारी चाबी की तरफ। इसको ऐसे ऐसे जो है ना हम उठा लेंगे। अब मैं ना यहाँ से देख के ना उसको, ये नज़दीक बिल्कुल आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है? मुझे ठीक ठाक हूँ, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक है। और दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश हैं, आबाद रहें, हंसे मुस्कुराते रहें, बिल्कुल खिखाटियाँ मार के हंसें। तो आज मैं अकेला हूँ, आपको आज मेरा अकेले का व्लॉग देखना पड़ेगा। तो व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सब ने हमारे साथ रहना है। करते हैं आज का व्लॉग का स्टार्ट। सबसे पहले तो रात को मुझे नींद जो है ना वो बहुत लेट आई, क्योंकि मैं अकेला था। रम की आवाज़ आती थी कानों में और सुमिना की आवाज़ आती थी कानों में, तो जो है ना वो कुछ और ही फीलिंग होती थी। आज मेरे कानों में किसी भी चीज़ की जो है ना वो आवाज़ नहीं आई, खामोशी थी बिल्कुल घर के अंदर। तो मेरे कान जो है ना वो तरस रहे थे आवाज़ सुनने को किसी ना किसी की, कि शोर आया थोड़ा सा बच्चों का। जिस तरह हम हर शरारतें करता है, खेलता कूदता है, तो उसको हम झड़कते हैं कि चुप कर जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ। तो इसी तरह जो है ना वो आज मुझे वो मौका नहीं मिला अरहम को झड़कने का। जिस तरह प्यार से मैं उसको झड़कता हूँ कि आराम से बैठो, चुप करो, शरारतें ना करो, तो वो सबको मैंने मिस किया। तो फिर रात के तकरीबन 11-12 बजे जाके मुझे नींद आई। मैं करवट बदलता रहा, लेकिन फिर जाकर मुझे नींद आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह भी हो चुकी है। फिर सुबह सुबह जो ही उठा तो अब्बू की जो है ना वो कॉल आ गई। अब्बू ने कहा कि जी नाश्ता कर लें। तो मैं यहाँ पे खुद ही मैंने चाय और बिस्किट से नाश्ता कर लिया था। तो मैंने कहा मुझे नाश्ता, मैं जो है ना फुल हूँ, नाश्ता मैं नहीं कर रहा। तो वैसे हमने उधर से ना रहीमा खान से गोश्त खाया था, तो उस वजह से ना मेरा पेट कुछ ख़राब है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो फोलिक एसिड मैंने ली हुई हैं, तो वो अभी नाश्ता मैंने कर लिया, तो अभी वो खाते हैं फोलिक एसिड। उसके बाद चलते हैं जो अब्बू का काम है। अब्बू का काम ये है कि अब्बू ने पुरानी कोई मोटरसाइकिल वगैरह देखनी है, छोटे भाई को लेके देनी है। तो क्योंकि जो मुझसे छोटा भाई है ना उसकी बाइक थी, तो वो इस्तेमाल करते थे, तो वो छोटे भाई को अब काम आती है वो बाइक। तो उसने अपनी बाइक जो है उनसे वापस ले ली है। तो जो सबसे छोटा भाई है अब उसको ज़रूरत है, वो जाता है दूर काम पे, फर्नीचर का काम सीख रहा है अभी, तो उसको जो है ना ज़रूरत होती है। तो उसको मैंने कहा चलो, अब्बू ने कहा चलो लेके देते हैं। तो ये जो है इसका पत्ता सूख गया है, पीला पीला हो गया है, तो उतर गया है ये। इसके भी पत्ते काफ़ी सारे थे जो सूख गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से ये हरी भरी हो चुकी है माशाल्लाह। इसके पत्ते भी सारे वो देखिए वो गिरे हुए हैं, ये पत्ते इसके गिरे हुए हैं। और पूरे घर के अंदर देखें सारा कचरा ढेर लगा हुआ है। तो मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठा था, तो वरना मैं इसको झाड़ू वगैरह लगा देता। लेकिन अभी अब्बू के जो काम जो भी हैं वो करके आएंगे, उसके बाद जो है ना मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगा, सारी सफाई कर दूंगा घर की। और उससे पहले जो है ना हम जाते हैं मस्जिद में, और जो रंग वगैरह है वो बनाते हैं। रंग वगैरह बना के, फिलिंगें वगैरह बना के उनको मैं देता हूँ, वो करना शुरू कर देंगे। जब तक मैं अपने काम जाकर वो से निपटा के आऊँगा अब्बू के साथ, फिर मैं आकर दोबारा मैं भी शुरू हो जाऊँगा फिलिंगें करने के लिए। हॉल और बरामदे की जो है ना वो फिलिंगें हम इंशाल्लाह आज कर देंगे। उसके बाद जो है ना हमारा फाइनल पेंट जो है ना वो शुरू हो जाएगा। 2 कोट उसके लगेंगे, मतलब जो हम मैंने कहा था ना 5-6 कोट, तो वही 5-6 कोट कर रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह से। हमारे पेंट का, मस्जिद का पेंट जो है अच्छी क्वालिटी का अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। ये सब अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह पाक अपने घर को खुद ही सजा रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि फ़लाँ बंदे की जो है ना कि वो है इतना उसका इसमें हाथ है, फ़लाँ बंदे का इतना उसका हाथ है, ये कुछ मैंने किया है। ये सब मेरे रब की कारआमद है। मेरा सब रब जिसको चाहे तौफीक दे, मेरा रब जिससे चाहे अच्छे काम करवाए, मेरा रब जिससे चाहे वो अपने काम करवाए, जो नेक काम करवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमसे जो जुड़े हुए हैं मस्जिद से, अल्लाह पाक उन सब को के रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत अता फरमाए, आमीन। कॉल भी आ रही है, मेरे ख्याल में अब्बू की कॉल है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले अभी मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद के जो दरवाजे लगे हैं। रात को मैंने दिखाया थे, लेकिन वो कुछ जो है ना सही नहीं थे, नज़र आ रहे थे। तो एक भाई कह रहा था दरवाजे उल्टे लगे हुए हैं, तो मैं तो देख के परेशान हुआ जी, कहाँ से ये उल्टे लगे हुए हैं। अब देखें ये जो गुलाई है ना, ये वाली गुलाई, अब ये वाली गुलाई जो है ना वो ये देखें, ये गुलाई, ये है घड़े वाला डिज़ाइन, जो घड़ा होता है ना, घड़े की तरह का डिज़ाइन है ये।
तो ये देखें, ये है घड़े की तरह का डिज़ाइन, ये ऐसे गुलाई में है ऊपर, ये इसमें उल्टा कौन कहाँ से नज़र आ रहा है कि उल्टा होगा। अब ये देखें ना, ये देखें वही भी सेम है, ये गुलाई में घड़े वाला डिज़ाइन, और ये भी इसी तरह है, घड़े की तरह है। तो ये उल्टे पुल्टे नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधे ही हैं। इसको वो कह रहा था अगर इसको एक पल्ला करके देखें तो फिर उल्टे लगते हैं, ये कहाँ से उल्टे लगते हैं। ठीक ही तो है, कुछ भी नहीं है, वो भी ठीक है, ओके है। वो सिंगल पल्ला है, ये डबल है, और ये भी सिंगल है। और उधर वाशरूमों के दरवाजे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये भी सही है, ये भी वही है, घड़े वाला डिज़ाइन है। मैंने सेम डिज़ाइन जो है ना वो यहाँ पे लगवाया है सारा। इनको पहले अस्तर होगा, अस्तर के बाद जो है ना ऑयल पेंट होगा। इनको पॉलिश भी हो सकती है और ऑयल पेंट भी हो सकता है, लेकिन हमने जो है ना ऑयल पेंट करवाना है, पॉलिश नहीं करवानी हमने। अब्बू को ना मोटरसाइकिल ज़रूरत थी, तो ये सेकंड हैंड मोटरसाइकिल हैं, और बाकी जो है ना ये तकरीबन नई कंडीशन में है। तो कौन सी लेनी है फिर आपने? जो सस्ती हो, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, जो अच्छी ले लो। हाँ, तो कभी किस्तें पे लेंगे हम, तो किस्तें जो बनेंगी ना वो फिर आस्ता आस्ता ये देते रहेंगे, जो ही काम करते रहेंगे। तो बाकी जो है ना इनको ज़रूरत थी ना मोटरसाइकिल, क्योंकि 2 मोटरसाइकिल थी, जैसे मैंने बताया है, एक भाई को बाइक की थी, वो उसने ले लिया, उसको ज़रूरत थी। अभी ये काम पे जाने के लिए ना इन्होंने अपने ले ली है, कोई हल्की पतली सी सेकंड हैंड में से कोई पुरानी मोटरसाइकिल। तो ले लें, फिर देखें, उधर भी वो भी खड़ी हुई है, 3 ये भी खड़ी हुई है, इनमें से जो भी आपको पसंद आए फिर ले लें। अभी जो है ना ये वाली मोटरसाइकिल जो है ना हमने ली है, ये सिटी है 18 मॉडल। तो अब्बू जो है ना वो चेक कर रहे हैं इसको। मैंने कहा कि चलो चेक कर लें कि एक जो है ना कैसे चलती है। वैसे पुरानी है, इनके काम आ जाएगी, मतलब चलती रहेगी, मसला नहीं है। फिर है भी सिटी, चलो पेट्रोल वगैरह का भी खर्चा कम होगा सिटी के ऊपर। बाकी टापे वगैरह जो है ना वो चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन हैं इसके साथ जो है ना साथ के टापे। अच्छा टापा तो अब क्या है इसका, टापे का चैन कर प्लास्टिक का है, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। रेम शेम ठीक है इसके, ये रंग किया हुआ है। हाँ ठीक है, चलेगा, आपका काम करेगा और क्या। क्योंकि सवारी जो होना ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चले, मैंने कहा चलो। कितना खोटे जो पैसे। आज मज़दूर एक भी नहीं मिला। छोटा भाई था, उसको फिलिंगें करना जो है वो नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसको घर भेज दिया। बाकी जो दूसरा बंदा था वो आया नहीं आज, हालांकि उसने मुझे आज कहा था कि मैं जो है ना लाजमी आऊँगा, वो फिर आज भी नहीं आया। और यहाँ पे मैंने बच्चा बिठाया था, वो मेरे ख्याल में उड़ गया है इस जगह पे। तो बाकी जो है काम आज स्टार्ट नहीं हुआ फिलिंगों का। तो मैं कुछ फिलिंग बनाई थी बाल्टी के अंदर, भाई को मैंने दी थी, लेकिन उससे जो है ना हुई नहीं है मेरे ख्याल में। तो फिर वो घर चला गया। साफ ज़ाहिर है जब उसको आएगी नहीं करना तो फिर वो घर ही चला जाएगा। ये देखें, ये मैंने उसको बताया था, वैसे मैंने कहा था कि आप जो है ना अगर करना चाहो तो आप, अगर आपको आए तो आप कर लेना। तो लेकिन उसको नहीं आई, फिर मैंने उसको कहा कि आप घर चले जाओ। वैसे आपको पता है दिहाड़ी बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस जगह पे मैंने फिलिंग की है, उस जगह पे नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे और वहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं, यहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिलिंग का ये फ़ायदा होता है, अगर हम फिलिंगें ना करते ना तो फिर सारी गंदी लगती दीवारें। अभी देखें बिल्कुल मुलायम हो चुकी है दीवार, और ये दीवार भी बिल्कुल रेशम की तरह हो चुकी है। लेकिन इसके ऊपर अभी हमने रेगमाल लगाना है। तो रेगमाल लगाने के बाद जो है ना ये बिल्कुल एक रेशम की तरह हो जाएगी। जिस तरह एक होते हैं ना, जिस तरह वेलवेट होता है, रेशम होता है, रेशमी कपड़ा तो आपने देखा होगा, वैसा हो जाएगा इंशाल्लाह जब ये फुल फिलिंग हो जाएगी और रेगमाल इसको लग जाएगा। देखें ये जो निशान है ना, ये वाले, ये ऊपर नीचे वाले, इसको रेगमाल लगेगा, बिल्कुल ये बराबर बराबर हो जाएगा, फिर जाकर ये ओके हो जाएगा। तो वैसे मैं घर में फ्री था तो मुझे काम थे कुछ लियाकतपुर में, तो मैं वो भी गया। उसके बाद मैं
फिर मैं मस्जिद में आ गया, तो मैंने कहा चले जो भी है ना काम वो आपको दिखाते हैं। और ये हैं जी वेदर शील्ड के गैलन निप्पॉन के। ये निप्पॉन है। सबसे पहले जो है हल्का है वो ब्रेटो है, ब्रेटो से ऊपर जो है वो है डायमंड का, डायमंड से ऊपर जो है फिर ये निप्पॉन आता है। तो फिर मुझे भाई ने कहा कि ऐसे ऐसे जो है ना वो है डायमंड है, ब्रेटो है, बस फिर उससे अच्छा डायमंड है, फिर उससे अच्छा जो है ना वो निप्पॉन है। तो आप निप्पॉन लें। तो निप्पॉन के ऊपर निप्पॉन का भी मैं आपको निप्पॉन के अंदर भी दो वैरायटी होती हैं। एक होता है आमसा, एक होता है अच्छा। वो नाम मुझे बता रहे थे, वो मुझे भूला हुआ है। तो वो जो है ना उन्होंने कहा लेमिनेशन पेपर पता नहीं क्या ऐसे कुछ कह रहे थे कि वो शाइनिंग होगी, शॉपर की तरह उसके अंदर शाइनिंग होगी। तो उसने कहा कि वो जो है ना मैं आपको दिलवा कर देता हूँ। तो वो ये बाल्टी है, ये सुपर मैटिक्स सेमी प्लास्टिक इमल्शन निप्पॉन पेंट। ये इमल्शन है जो हमारी मस्जिद के अंदर होगा और बरामदे के अंदर होगा। ये देखें, ये कलर है आसमानी कलर, जो आसमान की तरह है ना लाइट ब्लू, वो है वैसा कलर है। बाकी ये जो है ना ये है क्रीम कलर। ये देखें, ये क्रीम कलर है। ये है वेदर बॉन्ड इसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। ये देखें वेदर बॉन्ड। तो ये जो है ना वेदर बॉन्ड ये होती है इंटीरियर के लिए, जो नहीं एक्सटीरियर के लिए, बाहर के लिए। मतलब ये इसके ऊपर ना तो बारिश असर करती है, ना धूप असर करती है, ना नमी असर करती है। मतलब किसी भी तरह का मौसम हो ना ये उसको कंट्रोल करती है। ये वेदर बॉन्ड ये होती है, मतलब वेदर शील्ड इसको कहते हैं। मतलब ऑल सीजन्स में ये चलती है, ऑल सीजन इसको कुछ भी नहीं इसके ऊपर इफेक्ट कर सकते। और ये जो है ना ये है हमारा इंटीरियर, जो हमारा बरामदा है, जो हमारा कमरा है, जो हमारे बाथरूम है, मतलब अंदर वाली जो साइडें हैं ना वो उसके अंदर इंटीरियर करते हैं। जो जहाँ जो छाँव में खड़ा हो पेंट उसको उसके वहाँ पे इंटीरियर करते हैं, ताकि उसको जो है ना वो वैसे भी छाँव पे होगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा। तो बाकी मेन जो है ना, बाकी अब हमारे रह गए शीशे। एक तो हमारे शीशे रह गए, उसके बाद जो है ना बस पेंट अभी हो रहा है। एक हमारे शीशे रहते हैं और स्पीकर लेना रहता है। तो उसके बाद जो है ना हमारे तकरीबन काम ख़त्म हो जाएंगे। बस छोटे मोटे बाहर के काम बचेंगे। इधर जो मस्जिद है ना इसके बाहर वाली साइड ये यहाँ पे हमने दीवार दिलवानी है और यहाँ पे भी हमने दीवार दिलवानी है। बस इसको फिर इस सहन को फिर हमने लेवल करके सीधा करके छोड़ना है। उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर देखेंगे थोड़े मोटे काम तो फिर भी निकल आते हैं ना, इंशाल्लाह वो भी हासिल करते रहेंगे। चाबी को अंदर रख के मैं आ गया हूँ बाहर। जब मैं शहर से वापस आया हूँ तब जेब में मैंने हाथ डाला तो मेरे पास एक चाबी थी, वो अंदर पड़ी हुई थी। मैं समझा कि वो इस लॉक की है। जो चाबियों का गुच्छा था वो मैंने अंदर रख दिया। जो एक चाबी थी ना वो जो मैं समझ रहा था कि इस लॉक की है वो मैंने डाल ली जेब के अंदर। जब वो शहर से वापस आया यहाँ पे वो चाबी लगाई, इसको ऑन किया तो ताला जो है ना वो खुल नहीं रहा, क्योंकि वो चाबी जो है ना वो किसी और ताले की, पुराने ताले की है। जो ताला हमारा ख़राब हो चुका है और चाबी वैसे घर फजूल पड़ी हुई थी, वो मैंने जेब में रख ली ये समझ के कि वो इसकी है। तो अभी काफ़ी सारी देर हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कि अंदर कैसे जाऊँ। गर्मी है बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने गौर किया तो वो चाबी जो है ना वो यहाँ नज़दीक पड़ी हुई है। तो फिर बाहर से मैं गया, ये जो काना है ना लकड़ी ये ढूंढ के लाया हूँ। तो अभी देखते हैं जी, आपको दिखाते हैं चाबी जो है वो किस जगह पे पड़ी हुई है। वैसे तो इसके अंदर से जो है ना वो जाएगा नहीं कैमरा हमारा, तो यहाँ से जो है ना कैमरा लगाकर आपको दिखाने की कोशिश कर। ये सामने पड़ी हुई है चाबी, ये सामने। तो अब हम कैमरे से देख के ना उस चाबी को उठाएंगे। ये अब लकड़ी हमारी चली गई, ये पहुंच चुकी है हमारी चाबी की तरफ। इसको ऐसे ऐसे जो है ना हम उठा लेंगे, इसको बाहर की तरफ जो है ना हम धकेलेंगे। ये देखें
इस तरीके से। ठीक है, ये चाबी हमारी अब आ रही है, मतलब यहाँ पे है नज़दीक पहुँच चुकी है हमारी चाबी। अब मैं ना यहाँ से देख के ना उसको, ये नज़दीक बिल्कुल आई हुई है। यहाँ से ना हाथ भी नहीं जा रहा, ये देखें ना, यहाँ तक हाथ जाता है थोड़ा सा और आगे नहीं जा रहा। ये देखें जी, ये हमारी आ गई है चाबी। ये भी शुक्र है कि यहाँ पड़ी हुई थी, वरना अंदर जाने का रास्ता कोई भी नहीं है। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे जो है ना वो रहते बाहर, सोते बाहर, खाते बाहर, पीते बाहर से। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, मैंने अपने लिए फ्रूट्स लिए हैं, ये देखें केले हैं, और एक पाव मैंने लिया है अंगूरों का। तो ये फ्रिज के अंदर रख देंगे, फिर जब भूख लगेगी फिर खा लेंगे। और यहाँ मैंने दूध भी लिया है 1 किलो नहीं है, 100 रुपये का है। 100 रुपये का, 100 रुपये से ज़्यादा मतलब यहाँ पे किलो है, 120-130 रुपये किलो है दूध यहाँ हमारे इलाके में। तो मैंने लिया है जी यहाँ 100 रुपये का दूध सिर्फ। तो मैंने अभी चाय बनानी है, अगर आप सभी ने भी पीनी है तो एडवांस में आपको मैं सुलह कर रहा हूँ, आप भी आ जाएँ और पी लें। पंखा चल रहा है, ओए सुकून आ गया, यकीन करें। गर्मी से आया हूँ ना बाहर से, तो अंदर आते ही सुकून आ गया। तो दूध को भी हम रख लेंगे फ्रिज के अंदर ताकि ये ख़राब ना हो जाए। उससे पहले हम थोड़ी सी चाय बना लेते हैं, और फ्रूट केक भी लेके आए हैं, चाय और फ्रूट केक जो है ना वो खा लेते हैं। बर्तन यहाँ पे देगचियाँ वगैरह कुछ भी नहीं धुली हुई, तो इसके अंदर जो है ना हम चाय बनाएंगे थोड़ी सी चाय बनाएंगे, क्योंकि मैंने फ्रूट केक खाने हैं ना, इससे मैं खा लूँगा। वो लाइट तो आ चुकी है, इसको चला देते हैं ना ताकि टंकी जो है ना वो फुल हो जाए। टंकी बिल्कुल जो है वो खाली है। चलें, ये तो गया है चल, पानी गर्म है बहुत ज़्यादा। अंदर वाशरूम की टंकी भी टूटी भी खुली हुई है। चाय हमने बना ली है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और लाची वाली। लाची मैंने इसके अंदर डाल दी है, मेरे पास कोई और चीज़ नहीं थी तो मैं छुरी से हिला रहा हूँ इसको, क्योंकि जो घर में औरतें होती हैं ना, उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है और कैसे उसको मेंटेन रखना है। आपको पता, समीना तो है उधर भाई वालों के घर, तो फिर साथ है, फिर मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तो मैंने ही कुछ करना है, जो कुछ भी करना है। अरहम को फ्रूट केक बहुत पसंद है, अगर वो होता तो मेरे साथ फ्रूट केक खाता। अगर वो वीडियो मेरी देख रहा है तो अरहम खाने हैं फ्रूट का केक आपने और समीना भी देख के बिसक रही होगी कि अकेले अकेले खा रहा है, हमें ही नहीं खिला रहा देख लो भी, तुम लोग नहीं हो, मैं फ्रूट केक खा रहा हूँ, बर्फियाँ खा रहा हूँ, केले खा रहा हूँ, अंगूर खा रहा हूँ, दूध भी पी रहा हूँ माशाल्लाह से। क्या हाल है समीना? देख लो कैसे बड़े बड़े फ्रूट केक हैं माशाल्लाह, देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी। अगर आप सब बहन भाइयों ने खाने हैं फ्रूट केक तो आप भी खा सकते हैं। वैसे मजाक कर रहा था, समीना जब होती थी तब मैं उसको खिलाता था और हमको भी खिलाता था, लेकिन आज आपको पता है रोटी नहीं पका सकता मैं, तो मैंने कहा चलो मैं फ्रूट केक वगैरह ले आता हूँ, नाश्ता इससे खा लेता हूँ। तो मेरे बहनों, ये इस वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में भी रखिएगा। तब तक जला फिर टाटा बाय बाय, खुश रहें, आबाद रहें।